इस वक्त की बड़ी खबर के साथ, जहां पर गृह मंत्री अमित शाह अमरनाथ यात्रा की सुरक्षा समीक्षा करेंगे। 8 जून को हाई लेवल बैठक आयोजित हो रही है। इस बीच उपराज्यपाल समेत अधिकारी जो है वो शामिल होने की बात सामने आई है। यात्रा मार्ग को नो फ्लाई जोन जो है वो घोषित कर दिया गया है, यानी कि हेलीकॉप्टर सेवाएं बंद रहेंगी। सुरक्षा, लॉजिस्टिक्स और एंटी टेरर तैयारियों पर खास फोकस जो है इस यात्रा के दौरान किया गया है, जहां पर हाई लेवल सिक्योरिटी ग्रिड जो है वो भी बनाई जा रही है। और इस बीच गृह मंत्री अमित शाह का अमरनाथ यात्रा से पहले यहां आना साफ तौर पर बताता है कि तैयारियों को लेकर समीक्षा और जो निर्देश जारी किए जाएंगे उनका पूर्ण रूप से पालन हो, हर एक चीज का जायजा लिया जाएगा। फिलहाल श्री अमरनाथ जी यात्रा 2026, जहां पर बाबा बर्फानी की यात्रा और देश भर में प्रसिद्ध है, विश्व भर में प्रसिद्ध है, और इस बीच तैयारियां अब अपने अंतिम चरण में है। और इस बीच यात्रा 3 जुलाई से शुरू होने जा रही है और उससे पहले केंद्र सरकार सुरक्षा व्यवस्था को लेकर कोई भी चूक नहीं छोड़ना चाहती। इसी कड़ी में 8 जून को नई दिल्ली में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह एक अहम उच्च स्तरीय बैठक जो है वो करने वाले हैं। ये हाई लेवल मीटिंग वहां पर होने वाली है। और आपको बता दें कि इस बीच इस मीटिंग में खासतौर पर उपराज्यपाल मनोज सिन्हा भी शामिल होते हुए नजर आएंगे। यहाँ पर अगर बात की जाए, आपको बता दें कि और भी कई नाम जो है वो सामने आ रहे हैं, जहां पर एलजी समेत कई और अधिकारी इस मीटिंग में शामिल होंगे। और तमाम चीजें, तमाम तैयारियां क्या कुछ अमरनाथ यात्रा के हवाले से की गई है, चाहे सिक्योरिटी के हवाले से हो या फिर नया ऑर्डर यानी कि नो फ्लाई जोन को लेकर किया गया है, इन तमाम चीजों की बातें की जाएंगी। हमारे साथ हमारे एग्जीक्यूटिव एडिटर इशफाक गौहर जुड़ चुके हैं। इशफाक, सवाल यही रहेगा, गृह मंत्री अमित शाह की हाई लेवल मीटिंग आप कैसे देख रहे हैं अमरनाथ यात्रा से पहले? देखिए, ये जब अर्थवाइल स्टेट हुआ करता था जम्मू कश्मीर 5 अगस्त 2019 से पहले, तब भी गृह मंत्रालय काफ़ी एक्टिवेट रहते थे और काफ़ी मीटिंग्स का सिलसिला चलता था। 5 अगस्त 2019 के बाद एंटायरली गेम चेंज हो गया है। अगरचे इलेक्टेड गवर्नमेंट हमारे स्टेट के अंदर ज़रूर है, लेकिन जो व्यवस्था है, जो गृह मंत्रालय है, वो डायरेक्टली होम मिनिस्टर साहब देख रहे हैं, लेफ्टिनेंट गवर्नर साहब यहाँ पर देख रहे हैं, अमन कानून की तमाम सूरत हाल उनके पास है। इसलिए इस मीटिंग को काफ़ी इंपॉर्टेंट माना जा रहा है। और ये इंपॉर्टेंट तब हो रही है जब हम जम्मू कश्मीर के हालात को आज के जाविये से देखें, आज के प्रेजेंट में देखते तो हालात काफ़ी ज़्यादा बेहतर है, लेकिन उसके बावजूद भी कोई भी सिक्योरिटी चूक ना हो। हमने पहले ही देखा कि सेंट्रल आर्म्ड पुलिस फोर्स की जो कंपनियां हैं उनको भेजना शुरू कर दिया गया है। लखनपुर से लेकर पूरी गुफा तक जो भी रास्ता है, चाहे वो भगवती नगर बेस कैंप की आप बात करें, भगवती नगर बेस कैंप से पहलगाम के रास्ते से देखे, बालतल के रास्ते से डिप्लॉयमेंट जो है वो करना शुरू कर दी गई। और अब की बार 170 से ज़्यादा लंगर भी लगेंगे दोनों साइड से। तो ये तमाम व्यवस्थाएं जब ऑलरेडी श्री अमरनाथ श्राइन बोर्ड की तरफ से की जा रही है, लेफ्टिनेंट गवर्नर साहब की तरफ से, अब उनको एक फाइनल फ्रेमवर्क में उतारना है, एक फाइनल शेप शक्ल देखनी है कि अब और क्या कुछ करना है ताकि हमें आगे कोई दिक्कत ना हो जब यात्रियों का आना शुरू हो जाए। तो यही वजह है कि गृह मंत्री न सिर्फ सिक्योरिटी सिनेरियो को देखेंगे, सिक्योरिटी प्रिज्म से इस पूरे मामले को देखेंगे, इंटेलिजेंस इनपुट्स, चाहे वो आर्मी का हो, चाहे वो आईबी का हो, चाहे वो जम्मू कश्मीर पुलिस का हो, उसको एनालाइज किया जाएगा। फिर उसके मुकाबले में जो हमारे पास डिप्लॉयमेंट है वो किस तरीके से है, उस पर बात की जाएगी। फिर जो अगर कोई हादसा होता है, डिजास्टर होता है, तो उससे कैसे बचा जा सकता है, वो तमाम चीजें जो है वो इस ब्लूप्रिंट के अंदर दोबारा से की जाएंगी, देखी जाएंगी और जो खामियां होंगी उसे दूर किया जाएगा। लेकिन इस बीच ये मीटिंग इसलिए भी बड़ी इंपॉर्टेंट, जैसे आपने खुद कहा, श्राइन बोर्ड ने क्या डिसीजन लिया, जो लेफ्टिनेंट गवर्नर के साथ मीटिंग हुई, जो उनके पास इनपुट्स आए, जो तमाम चीजें देखी गई, डिजास्टर मैनेजमेंट, नेशनल डिजास्टर अथॉरिटी, स्टेट डिजास्टर अथॉरिटीज ने जो प्लान सामने रखा और जो वेदर एडवाइजरियां देखी गई, उसके बाद फैसला लिया गया कि ये पूरा रास्ता, चाहे वो बालतल वाले रास्ते से आप बात करें या पहलगाम वाले रास्ते से बात करें, आप ये दोनों रास्ते जो है ये नो फ्लाई जोन में रहेंगे। यहां पर किसी ड्रोन को चलने की इजाजत नहीं होगी, किसी चॉपर को चलने की इजाजत नहीं होगी, ताकि फुल प्रूफ सिक्योरिटी मेंटेन यहां पर रह सके। यह भी एक वजह है कि इस मीटिंग के अंदर इस पूरे मामले पर भी तबादला ख्याल किया जा सकता है।